हमें आवश्यक कार्य के लिए मथुरा चलना है और कुछ काम है, तो चलो। ठीक है जी। सुबह उठते ही हम ये तय नहीं कर सकते कि आज हमें कहाँ जाना होगा। आश्रम की किसी भी सेवा में हमें कहीं भी जाना पड़ सकता है। इसके लिए हमें हर समय तैयार रहना होता है। सेवकों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन वृंदावन के ये सुंदर दृश्य मन को मोह लेते हैं, जहाँ ये हवाएं भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी का आभास कराती हैं और प्रत्येक भक्त इसके अनुभव का आनंद लेता है। मैं तो हर समय आनंद लेता हूँ। जब भी इस रास्ते पर निकलता हूँ बड़ा सुंदर फील करता हूँ। पूरी ऊर्जा शरीर में भर जाती है। जय श्री कृष्ण। वृंदावन में आप कभी भी आइए तो यहाँ गंदगी मत करिए। यहाँ भी जहाँ देखो वहाँ प्लास्टिक, पॉलीथीन और प्रदूषण होता जा रहा है, वो नहीं करना। थोड़ा गांव वालों को बोलना प्रभु, गांव गोबर डरते ही। गोबर तो ऑर्गेनिक होता है, उससे गंदगी नहीं होती। लेकिन जो भी अप्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ों से गंदगी नहीं होती। सिंगल रूट से निकलकर अब हम आ गए हैं मेन हाईवे पर, जो श्री राधा रानी मानसरोवर धाम होते हुए मथुरा के रास्ते पर पहुंचा देता है। ये रास्ता बड़ा आनंद देता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो ये रास्ता बहुत बड़ा और लंबा है, लेकिन मैं कभी इस पर बोर नहीं होता, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ मैं भगवान की वो लीलाएं सोचने लगता हूँ जो उन्होंने ग्वालवाल के साथ की थी। मैं सोचता हूँ कैसे भगवान यहाँ गाय चराते होंगे, कैसे भगवान जी यहाँ खेलते होंगे, कितने सुंदर पेड़ हैं, ग्वाल वालों को कितने आनंद आते होंगे। मैं ये सब फील करता रहता हूँ, इसीलिए मुझे बोर नहीं होता। और ये बड़ा लंबा रास्ता भी मुझे बड़े आनंद देता है। मैं हमेशा इस रास्ते से निकलना चाहता हूँ, क्योंकि ना तो यहाँ ट्रैफिक होता, ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, ऊपर से भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा हमेशा यहाँ के वातावरण में ओतप्रोत रहती है। मित्रों, इसीलिए ये देखिए, ये यमुना जी हैं। बाढ़ के कारण ये इतनी दूर आ गई हैं। वैसे यहाँ से आधा किलोमीटर पीछे बहती हैं ये, लेकिन जब भी जुलाई और अगस्त, सितंबर ये महीने आते हैं, यमुना जी पूरे रोड के किनारे तक आ जाती हैं। बाढ़ का पानी बहुत बढ़ जाता है। आगे से जहाँ ये राइट गाड़ियाँ टर्न ले रही हैं, ये सामने राइट तरफ, ये रास्ता वृंदावन की ओर जाता है, जो परिक्रमा मार्ग में जाके खुलता है। ये खड़ी है सामने हमारी गाड़ी। कितने का है? मथुरा की सबसे सुंदर जगह सामने देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण। जब भी मैं जाता हूँ इन्हें प्रणाम करके निकलता हूँ। ये उग्रसेन महाराज का चौक है। उग्रसेन महाराज मथुरा के राजा थे और ये कंस के पिताजी थे, यानी भगवान श्री कृष्ण के
नाना जी थे उग्रसेन जी। भगवान जी ने कंस को मारकर इन्हें आज़ाद किया था और इन्हीं को मथुरा का राजा बनाया था। भगवान कभी अपने जीवन काल में राजा नहीं बने, क्योंकि राजा बनना मतलब बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना, और भगवान श्री कृष्ण इस अवतार में लीलाएं करना चाहते थे। वे किसी जिम्मेदारी में बंधना नहीं चाहते थे, इसीलिए भगवान जी स्वयं राजा नहीं बने। उन्होंने नाना जी को ही अपना राज्य दिया। जो भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वे ये जानते हैं। अब ये सामने जन्मभूमि आ गई भगवान की। जन्मभूमि पर ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो भगवान जी इसीलिए राजा नहीं बने, और आजकल हर कोई राजा बनना चाहता है। वे नहीं जानते कि राजा बन के मनुष्य स्वतंत्र नहीं रह पाता। वो फिर अपने नियमों और बंध जाता है सीमाओं में। भगवान श्री कृष्ण बंधना नहीं चाहते थे। वे तो राजाओं के राजा हैं, बिना राजा बने भी सबसे बड़े राजा हैं भगवान श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब ये मथुरा के बीच बाज़ार में हम लोग चल रहे हैं। यहाँ ट्रैफिक वगैरह तो सब मिलता ही है, साथ ही साथ प्रभु की ऊर्जा इस धाम में रहती है। इसीलिए भगवान के भक्तों को कभी अलग नहीं लगता ऐसी जगह। वे सोचते हैं कि उनके प्रभु का ही घर है ये, कितना भी बोझ हो उनके ऊपर, लेकिन वो कभी थकते नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है भगवान श्री कृष्ण की नगरी में है। यहाँ के कण कण में भगवान श्री कृष्ण की शक्ति विद्यमान है। लेकिन जो जितने पॉजिटिव और प्रभु भक्त होते हैं वो इस बात को फील कर पाते हैं। अब ये मथुरा का टैंक चौराहा आ गया। इसे आर्मी चौक भी बोलते हैं। यहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बहुत सारी पुरानी तोपें, उनकी प्लेन्स और उस सब के प्रतिरूप रखे हैं। ये सामने देखिए, आर्मी स्ट्राइक, ये तोप खड़ी है। ये वे तोपें भी हैं जिनमें हमने पाकिस्तान को हरा करके उनसे कुछ टैंक जब्त किए थे। वे यहीं मेमोरी के लिए रखे गए हैं। इधर आना है हमें। तो यहाँ खड़ी हो गई है हमारी कार। भोले भंडारी, जय श्री हरि। यही अंदर है। हमारे थे मथुरा, यहाँ का काम हो गया। मथुरा की कुछ अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। देखो भगवान श्री कृष्ण सामने गाय के साथ खड़े हैं, वो पीछे देख पाए? चलिए दोबारा देखिए, ये गए, देखे ना? आज की सारी सेवाएं पूरी करने के बाद अब हम वापस आश्रम लौट रहे हैं। भूख भी लगी है, जल्दी से जल्दी वहां पहुंचकर प्रसाद पाएंगे। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है। यहाँ भगवान जी ने 14 वर्ष तक शासन किया था। कंस को मारने के बाद भगवान मथुरा में ही रहे थे 14 साल लगातार, और फिर उसके बाद द्वारिका गए, जहाँ भगवान जी 100 साल तक रहे थे। द्वारिका की लीलाएं हम आपको देवराह सीरीज़ पर उन वीडियोस में सुनाएंगे। भगवान जी की जो गाथाएं और जो लीलाएं हम लोग अपलोड करते हैं वे सब पूरी तरह सत्य होती हैं और सत्य प्रमाणित ही होती हैं। उसमें कुछ भी मिलाया नहीं होता, क्योंकि वेद शास्त्र और पुराणों को हम अपनी तरफ से बदल नहीं सकते। जो जैसा है उसको वैसा ही कहा जाता है। बहुत से लोग डाउट करके कहते हैं कि सांप दूध नहीं पीता, सांप पानी वाली जगह नहीं रह सकते, कोबरा सांप शुष्क जगह रहते हैं। ये बात उनकी ठीक है, लेकिन जब भगवान चाहते हैं उसको वो वैसा करा सकते हैं। भगवान के लिए सब कुछ पॉसिबल होता है, वे जो चाहें कर सकते हैं। ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा भी भगवान शिव के स्वरूप कहे जाते हैं। जो उन्होंने किया था वो सब संभव है और वो हो चुका, इसमें बदला नहीं जा सकता। ये देखिए यमुना जी का वो सुंदर दृश्य, यहाँ तक आ गई यमुना जी। वो वैसे वो दूर है ना, बहुत दूर, वहाँ बहती हैं,
लिटरली वो उधर ही बहती हैं, लेकिन बाढ़ होती है तो इधर आ जाती हैं। अब हमें जल्दी जल्दी चलना होगा आश्रम, बहुत जल्दी। ठीक है पानी वाह, ये पानी चढ़ा हम वापस आ गए आश्रम। पूरी यात्रा देखी आपने। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। राधे राधे।